गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग देख रहे हैं जैसे मार्केट जो है वो लगभग लगभग फ्लैट ओपन दे रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ऐसे में देखिए अपर साइड अपने पास कोई भी डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है। नीचे हमारे पास बायर्स के एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर है, यहाँ बायर हो सकता है, थोड़े बहुत बायर्स के एसएल अवेलेबल है। तो लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शन है वो टोटल अपसाइड है, जैसा आप देख रहे हैं। मार्केट अपने आप को टोटल रिकवरी में रखने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मार्केट नीचे मिल जाए तो हम लोग बाइंग साइड में जा पाए अभी। और निफ्टी में भी निफ्टी में तो ज़्यादा ही मोमेंटम आया है अपर साइड, तो निफ्टी में भी हमारा सेम प्रोग्राम रहेगा। एंट्री कहाँ पर होगी ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद में। हमने जो ऐड किया है 43,900 का पुट और 43,500 का कॉल हमने ऐड किया है। मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन होते ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी में भी सेम चल रहा है। तो अभी चलने देते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ गई है। और ऐसे में मार्केट ने देखिए ये पहली ही कैंडल पे ये जितने भी बायर बैठे हुए थे ये सारे के सारे बायर अब तो निकल गए। अब इनके ये डर में अपनी पोजीशन काट देंगे, यहाँ पर अब कोई भी बायर नहीं बचेगा। 500 के नीचे भी थोड़ा सा आ गया है, तो अब यहाँ पर तो बायर मिलने नहीं है, मुझे लगता नहीं कि बायर बैठ पाएंगे। थोड़ा बहुत और भी अगर नीचे निकल जाता है तो फिर तो बायर टिकने नहीं है। तो उसने पहली कैंडल पे जितने भी ये बायर बैठे हुए थे उनको सबको बाहर मार्केट से बाहर कर दिया है। तो हम लोग को अब अपनी एंट्री का वेट करना पड़ेगा और इतना जल्दी लगता नहीं है कि एंट्री मिल पाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं तभी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल है। ऐसे में हम बाइंग साइड में तुरंत तो नहीं जा पाएंगे। निफ्टी में भी सेम पोजीशन है। पहली कैंडल पे जो भी बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं या तो वो डर के भाग जाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे। अच्छी सेलिंग आ गई है, अच्छी सेलिंग देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ रही है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो मुझे लगता है कि फिर अपनी पोजीशन बन जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में फिर नीचे की तरफ के सारे एसएल मार्केट खा गया है, फिर अपसाइड पोजीशन में जा सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है हम लोगों की पोजीशन बन जानी चाहिए, तो पोजीशन बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 45 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, जो है 8,880 रुपये की लगभग। तो हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशन अपनी बना ली है और अभी हम लोग देख सकते हैं ये हमारी पोजीशन में अभी 1-8% का हमें लॉस नज़र आ रहा है। पोजीशन हमने इसलिए बनाई क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर सबके एसएल खा चुका है, तो मार्केट के पास नीचे भी डायरेक्टली कोई एसएल नहीं बचा है, तो मार्केट के अपर साइड जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसी सोचते हुए हमने पोजीशन बनाई है। भी हमारा 1-2% के आसपास प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है।
एंट्री लग रहा हम लोग की ठीक जगह पे हो गई है, तो भी 3-4% 4% के पास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। पोजीशन को देखते रहते हैं। नीचे मार्केट के पास डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है, ये देखते हुए पोजीशन प्लान करी गई है। और 500 का ब्रेकआउट करते ही मुझे लग रहा है हम लोग का टारगेट भी पूरा होने की उम्मीद है। निफ्टी भी अच्छी बाइंग में आया हुआ है। तो हम लोग अपनी पोजीशन को हैंडल करते हैं। पोजीशन हमने बना ली है। यहाँ पर देखिए सेलर्स 500 का ब्रेकडाउन होते ही सेलर्स जरूर आए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने 500 का ब्रेकडाउन देखा हो और वो ना एक्टिव हुए हों। तुरंत आएंगे और तुरंत अपनी पोजीशन वो बनाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में अच्छी बाइंग आई हुई है। हमारा भी अभी 4-5% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है, 1-8% के आसपास चलने लगा है। अब देखिए सीधा सा गणित है, नीचे भी डायरेक्ट एसएल नहीं अवेलेबल है, ऊपर साइड भी डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं। ऊपर साइड मतलब थोड़ा सा हमारे पास एसएल अवेलेबल हो सकते हैं यहाँ सेलर्स के, तो उसको देखते हुए पोजीशन हमारी ठीक है और हम लोग अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग पोजीशन हैंडल करेंगे। अभी हमारा 50-51 रुपये के आसपास का लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी में लगता है अच्छी बाइंग आई हुई है। बैंक निफ्टी भी अपने आप को थोड़ा सा सही चलने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि हमारे हिसाब से आ जानी चाहिए।
अभी हमारा थोड़ा बहुत वही प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अपना 2-3% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। मार्केट 450 के लेवल को होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स हमारा ट्रेड जो है ठीक हो सकता है। यहाँ 5-6% के पास आसपास हमारा लॉस शुरू हो गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हुआ है, लेकिन हमारा कुछ लॉस ज़्यादा ही दिख रहा है, 3% के आसपास, 3-4%। अभी मार्केट में हमारा 2% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी में भी अपसाइड मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है, तो लगता है आ जाना चाहिए। अभी हमारा 1-2% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन तो फेवर में ही नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को
अपर साइड जाना चाहिए। अभी हमारा 3-4% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अभी कुछ लॉस ज़्यादा ही चलने लगा, हमारा 7% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। 420 मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट में 5-6% के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में ये सपोर्ट बन जाता है तब तो हमारा काम चल जाएगा। मार्केट ने ये सपोर्ट नहीं बनाया तो हमारा काम नहीं बनेगा। विजिबल जो लग रहा है वो तो ये है कि मार्केट में अब डाउन साइड भी, नीचे कोई भी यहाँ पर एसएल अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन मार्केट ने अच्छी सेलिंग करी है तो थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए है। लेकिन फिर अब सारे एसएल ऊपर की तरफ अवेलेबल हैं तो उसी को व्यू में रखते हुए ये ट्रेड प्लान किया गया है। बाकी मार्केट के ऊपर है, क्या होता है देख लेते हैं। अभी हमारा 6% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। निकली साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में आपकी जो पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो पोजीशन आप हैंडल भी कर लो। मतलब पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो कि आप उस पोजीशन को हैंडल ही ना कर पाओ। अगर वो आपकी पोजीशन अगेंस्ट जाती है तो आप कैपेबल होने चाहिए उस पोजीशन को हैंडल करने के लिए भी। आपके फेवर में जा रही है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अगेंस्ट जा रही है तो आप उस पोजीशन को हैंडल करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसी पोजीशन में आपको काम करना है। ये ना हो कि पोजीशन जब आपके अगेंस्ट जाने लगे तो आप एकदम से डर जाएं, फेवर में आने लगे तो एकदम से तो भी आपके अंदर वो आ जाए। वो नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल वे से भी आपको देखना चाहिए कि आपकी पोजीशन ऐसी हो कि आपको मार्केट में डर नहीं लगना चाहिए। आप मेंटली प्रिपेयर होकर के बैठिए कि आपकी लॉस की लिमिट इतनी है और वो लॉस की लिमिट या तो वो पूरी हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपका जो मार्केट के हिसाब से या चार्ट के हिसाब से अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो फिर वहाँ पर आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट ले सकते हैं या जो भी कर सकते हैं।
तो अभी हमारा मार्केट में लॉस घट के 100-200 रुपये के आसपास आ गया है। तो मार्केट को देखते रहते हैं, देखने के अलावा कोई चांस नहीं है अपने पास। और मार्केट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आप जो लॉस आपने तय किया है वो लॉस तक आप अगर पहुंच रहे हैं तो आपका मेंटल जो बैलेंस है वो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजिकल ही गेम है। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक होगी, अगर आप परेशान हो जाएंगे, जो आपने तय किया है कि हम इतना लॉस ले सकते हैं, वो लॉस आपका हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप परेशान हैं तो फिर आप बार बार रैंडम ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जिससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। क्योंकि मार्केट आपको हर समय ये दिखाएगा कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर से अपॉर्चुनिटी आई, फिर से अपॉर्चुनिटी आई। वो आपको मार्केट पजल कर देगा। इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें, अपने एसएल के अकॉर्डिंग काम करें और मार्केट को देखते रहें। अपने रूल्स को ब्रेक ना करें। कुछ रूल्स आपके मार्केट में आप ज़रूर बनाएं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। वो रूल्स आपके ब्रेक नहीं होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे आपका प्रॉफिट होता है, चाहे आपका लॉस होता है, चाहे कुछ भी होता है, पर वो रूल्स आपके ब्रेक नहीं होने चाहिए। वो रूल ब्रेक नहीं होंगे, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। रूल ब्रेक करेंगे तो आप रैंडम प्रॉफिट तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाएगी। तो अभी हमारा यहाँ पर मार्केट में 1-2% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। मार्केट हमारे फेवर में ही नज़र आ रहा है और 480 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो हम लोग जो है अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी थोड़ा सा साइड मोमेंटम आने की कोशिश तो हो रही है। निफ्टी में देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स छोड़े हुए हैं और 380 से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हमारा 1-2% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। भी थोड़ा बहुत मार्केट में हम प्रॉफिट में चलना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आ गया है, 1-8%। मेरा ऐसा मानना है जिन्होंने भी सेलिंग की होगी तो 500 के नीचे नीचे जैसे ही मार्केट आया उन्होंने सेलिंग करके बैठे होंगे और अपना SL 520 के आसपास तक लगाया होगा। उसी को देख करके ये कोशिश करी जा सकती है कि मार्केट वहाँ तक तो जाना ही चाहिए।
निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी अपर साइड मोमेंटम आ जाना चाहिए। 370 के ऊपर तो निफ्टी निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारा भी 2-1% के आसपास प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। निफ्टी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया है और निफ्टी ब्रेकआउट ले गया है और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर ले रहा है। ये हमारे लिए दिक्कत है। हमारा जो इंडेक्स जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वो होल्ड कर ले रहा है। हाँ बोलो। हम्म। कोई बात नहीं, अभी जो प्लान बनाया उसी प्लान के अकॉर्डिंग रहो। ठीक है। हम्म। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा को नहीं। चलो वेट करो। अभी हमारा फिर से 2-2.5% के आसपास लॉस चलना शुरू हो गया। हेलो। हम्म। अगर ये 350 का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर निकल जाना, जब तक नहीं कर रहा तब तक रुके रहो। चलो। अभी हमारा फिर से 6-7% के आसपास लॉस चलना शुरू हो गया है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम आज लग रहा है, लेकिन चलिए वेट करते हैं। जब तक हमारे लॉस की लिमिट हमारे पास है तब तक तो वेट करना हमारा बनता ही है एटलीस्ट।
अभी हमारा 5-5.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। कि मार्केट में आप केयर फ्री होकर के आपको ट्रेडिंग करनी है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना लॉस डिसाइड करके बैठेंगे, और दूसरा उस लॉस से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तभी आप केयर फ्री होकर के ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर ट्रेडिंग देखिए मेंटल गेम है, अगर आप अपने लॉस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप रैंडम ट्रेड लेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ आपका डर आपका लॉस करवाएगा। आप जितना लॉस से डरेंगे उतना लॉस आपका होगा। आप लॉस से डरना छोड़ देंगे, लॉस डिसाइड करके मार्केट में बैठेंगे, तो आप मान के चलिए आपका लॉस होने की संभावना कम से कम रहेगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अभी हमारा 3-4% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। जो आपकी पोजीशन साइजिंग है वो ये डिसाइड करती है कि आप के अंदर कैसी भावनाएं आएंगी। आप अपना पोजीशन साइज ठीक रखेंगे तो आप डरेंगे नहीं तो आप मार्केट में बने रहेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। अभी हमारा 6-6.5% लॉस नज़र आ रहा है। तो यहाँ मार्केट में हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया है। मार्केट एकदम से ब्रेकडाउन ले गया। और हम लोगों ने मार्केट से एग्जिट कर लिया है। मार्केट में आज हमारा जो लॉस रहा है वो रहा है 942 रुपीज़। लगभग 10-11% के आसपास हमारा लॉस रहा है। मार्केट एकदम से ब्रेकडाउन लिया और 400 के नीचे तुरंत ही आ गया, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लॉस हमारा दिखने लगा था। हेलो। नहीं नहीं, हम निकल गए। वो वो मार्केट में एकदम से ब्रेकडाउन साला ले लिया और वो बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगे थे। तो निफ्टी में नहीं उसने ब्रेकडाउन लिया है, लेकिन इसमें ले लिया। हो गया है क्या? 350 पे वैसे लग तो रहा है कि 350 पे अगर ब्रेक करता है तो निकल जाना। अच्छा, निकल गए, चलो ठीक है। हमारा लग भी गया। हमारा तो बहुत ज़्यादा वो लॉस हो जाता, वो तो ये कहो कि निकल गए खट से, क्योंकि एकदम से ब्रेकडाउन ले गया मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं, खैर चलो, ठीक ठीक।
तो हमारी जो पोजीशन थी तो बाय वैल्यू थी हमारी 8,700 रुपये के आसपास, यानी 8,800 मान लीजिए। तो 880 के आसपास हमारा लॉस रहने वाला था। हमारा जो लॉस रहा है 942, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना तो मार्केट में चलता ही है। इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा लॉस नज़र आने लगा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया। मार्केट में पोजीशन हमने क्यों बनाया था? मार्केट में ऐसा लग रहा था कि ये जो बायर है वो पहली कैंडल पर ही ट्रैप हो गया। उसके बाद जब सेकेंड कैंडल ये वाली जब बनाई मार्केट ने, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, तो ऐसा लगने लगा कि मार्केट अब जो है बायर को ट्रैप कर लिया है, अब ऊपर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम गलत साबित हो गए। यहाँ पर जो मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ बिता लिया। इतना टाइम बिताने के बाद में अगर मार्केट सीधे ऊपर निकल जाता तो निकल जाता, मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिता लिया तो फिर मार्केट में सेलिंग आने की संभावना हो जाती है। वही मार्केट में हुआ और मार्केट में सेलिंग आ गई और हम लोग अपना यहाँ से आज लॉस बुक करके निकल रहे हैं। जो लॉस हमारा रहा है वो रहा है लगभग 10% के आसपास, 10 या 11% के आसपास। और मिलते हैं अब कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी देखिए मार्केट में क्या होने की कोशिश हो रही है। मार्केट ने इमीडिएटली बहुत बड़ी रेड कैंडल बना करके नीचे आया। 400 से जिन्होंने पोजीशन बना रखी होगी कि मार्केट 400 के ऊपर जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने पोजीशन अपनी बनाई होगी। अब मार्केट 380 से फिर से ऊपर इन सेलर्स को टारगेट कर सकता है। कोई बात नहीं, हमारा अपना एसएल जो था वो हिट हो चुका है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू वेरी मच।